तुम कौन? मैं रानी। अच्छा, मैं ना राजकुमारी। निकल यहाँ से। अरे आप तो बुरा मान गई। तो बुरा ना मानो, क्या मानो फिर? अरे नहीं नहीं, मैं कैसे बताऊं, मुझे ना शर्म आ रही है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा शर्माना खत्म हो जाए ना तब तुम आ जाना, ठीक है? अरे अरे बताती हूँ। मैं ना वो शादीशुदा होने वाली नहीं नहीं, मैं हो चुकी बीवी हूँ। अच्छा, तो अपने पति के पास जाओ ना। मैं अपने पति के ही पास आई हूँ। आकाश घर पे है क्या? आकाश? तुम आकाश को कैसे जानती हो और तुम हो कौन? अरे बताया ना, मैं उसकी पत्नी हूँ। वो मुझसे रोज पहाड़ों में मिलने आया करते थे, जब वो वहां पर गई थी पिछले 1 महीने के लिए। कहाँ है वो? अच्छा, आकाश तुमसे पहाड़ों में मिलने आते थे? हाँ। मतलब कोई भी आ जाएगी और बोलेगी आकाश मुझसे वहां मिलने आते थे तो मैं मान लूंगी? निकल यहाँ से। अरे क्यों नहीं मान रही हो? देखो ना, मैंने उसके नाम का सिंदूर लगा रखे, चूड़ियां भी पहन रखी है उसके नाम की। मैं उसकी हो चुकी बीवी हूँ। अच्छा, मैं भी किसी के घर में घुस जाऊं, मैंने चूड़ा पहना हुआ है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ, मैं उसकी बीवी हूँ, बोलूं तो मैं उसकी बीवी हो जाऊंगी? अब निकल यहाँ से। अरे अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अब आकाश कहाँ है? उसको बुलाओ ना। मैं आपसे बात क्यों कर रही हूँ? मुझे तो आकाश से बात करनी है ना। आकाश हटो ना आप। अरे आकाश, आकाश देखो आपकी रानी आ गई। आप कहाँ हो? बड़ी आकाश, बदतमीज बाहर आ जाओ लड़की है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने पति के घर ही तो आई हूँ, और ये उनका ही घर है। चुप कर, वो तेरे पति नहीं, वो मेरे पति हैं। जहाँ पे तेरे पति का घर हो ना वहाँ पे जा, यहाँ ड्रामे मत कर। अरे मैडम, आप इतना गुस्सा मत करिए, कहीं आपको बीपी लो ना हो जाए। अरे तू तो ना सर पे ही चढ़ती जा रही है। मतलब मैंने थोड़ी सी बात क्या कर ली, तू मेरे सर पे बैठेगी? अरे नहीं नहीं मैडम, हम आपके सर पे कहाँ बैठे हैं, हम तो जमीन पे बैठ जाएंगे। आकाश को बुला दीजिए ना, हमसे ना रहा नहीं जा रहा। अब मेरा ना बहुत मन कर रहा है उसको देखने का। देख, बार बार ना मेरे पति का नाम मत ले, नहीं तो मैं तेरा ना खून कर दूंगी यहीं पे, समझ गई? तुम्हारा पति कैसे हो गया? वो मेरा पति है। तुम्हें याद है ना, अगर तुम उसकी बीवी हो तो पिछले महीने गया था तो उसने मुझसे शादी भी की थी वहाँ। और तुम्हें पता है, मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ। तू प्रेग्नेंट है? हाँ, इसलिए तो मैं आई हूँ आकाश को ये खुशखबरी देने। और तुम होगी मुझे आकाश से नहीं मिलने दे रही। वैसे तो वो सो रहता है, मैं उन्हीं को बुला के पूछती हूँ। आकाश, आकाश बाहर आओ। अगर वो बच्चा उसका हुआ ना तो मैं बताऊंगी। आकाश, कैसे हो तुम? ये कौन है? कौन हो बहन आप? बहन? आकाश, तुम मुझे बहन बोल रहे हो? अरे पिछली साल ही तुमने मुझसे शादी की थी और आज मुझे बहन बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। देख बहन, मुझे लगता है ना तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। ये तुम्हारे नहीं, मेरे पति हैं। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया पर तुम समझ नहीं रही हो। तुम अपने पति के पास जाओ। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये मेरा ही पति है। इसने खुद मुझसे शादी की थी। और वो दिन कैसे भूल गए तुम, जब तुम आते थे मेरे पास पहाड़ों में? आकाश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तुम पिछले महीने गए थे ना दोस्तों के साथ, तुमने बोला था घूमने जा रहे हो। अरे वो तो मैं पहाड़ों में मजे करने गया था ना। मजे करने गए थे? तुमने मजे मजे में मुझे माँ बना दिया। देख रही हो बहन जी कैसे बोल रहे हैं ये? तुम इसलिए गए थे मतलब? अरे बहन देखो, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो घूमने गए थे, बस घूम के आ गए। वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, उसकी शकल तो देखो कैसे कर रहा है वो। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा मैं तो। आकाश देखो, झूठ बोलना बंद करो। तुम ऐसे हिचकिचा क्यों रहे हो? गले में खराश है। कल बिना स्वेटर के गया था ना ऑफिस, इसीलिए सर्दी हो गई। मतलब वो रो रही है, वो झूठी है, तुम सच बोल रहे हो, है ना? कल को कोई भी रोके आके बोल देगी मैं उसके बच्चे का बाप हूं तो तुम मान लोगी? कुछ भी बोल रही हो। अच्छा, अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ जब तुम्हें समझ नहीं आया? और अब बोल रही हूँ मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अरे छोड़ दो इसको, ये दोगला इंसान है। अरे ये मेरे पति हैं, मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों छोड़ेगी? देखो आकाश, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तुम्हें इसकी शकल देख के पता नहीं चल रहा कि ये झूठा है? बस करो यार तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम दोनों ने। दीदी, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? आप एक काम करो, अरे वो क्या कहते हैं जिससे पता चलता है, वो करवा लो। डीएनए टेस्ट। हाँ हाँ। कोई डीएनए वीएनए नहीं। और देखा नहीं तुमने अभी इसकी चोरी पकड़ी गई, क्या बोलती थी? पहाड़ों से आई हूँ और भाषा बोल रही है यूपी वाली है। भाजा भाजा। बस करो, वो सही तो बोल रही है। डीएनए टेस्ट करवा लो, क्लियर हो जाएगा कि वो तुम्हारा बच्चा है या नहीं है। हम क्यों करा ले? महंगा होता है बहुत वो। कोई बात नहीं, पैसे मैं लगाऊंगी, ठीक है? करवा लेते। हाँ हाँ, करवा लो। क्या है, क्यों जाऊं मैं
बाहर, क्यों मुझे ऐसे इशारे कर रहे हो? क्या है, तुम मुझे इशारे क्यों कर रहे हो? ठीक है, मेरा बच्चा ना, मैं उसका खाना खर्चा दे दूंगा, तुम अभी जाओ, जाओ निकलो। नहीं चाहिए मुझे कोई खाना खर्चा, ऐसे इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं जिसने एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। अरे तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद की ही की, इसकी भी कर दी साथ में। मतलब वो सही बोल रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया और 4 साल मैंने इसलिए बर्बाद किए थे ताकि तुम मुझे धोखा दो, चीट करो। मैंने क्या धोखा दिया? धोखा इसने दिया। तुम ना किसी के लायक नहीं हो, ना उसके ना मेरे। मैंने तो इतना प्यार किया था, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। और तुमने इससे शादी क्यों कर ली? तुम्हें नहीं पता था कि ये शादीशुदा है? मुझे पता होता ना तो मैं क्यों करती इससे शादी बाबा से। तुम ना ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे बहन इधर आओ, मेरी बात सुनो, छोड़ दो इस लुच्चड़ को। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ मुंह मारता होगा, मुझे तो प्रेग्नेंट कर दिया। खैर कोई ना, मैं तो अपने बच्चे का खर्चा उठा लूंगी कैसे भी करके। पर मेरी बात मानो, तुम इसको छोड़ दो, तुम्हें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, मैं ना इसे छोड़ दूंगी। चलो रुको, हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, मैं ना इसे छोड़ दूंगी। चलो चलो। रुको, क्या रुको? और हाँ बेटा, आज बार ना पहाड़ों में आ मत जाना, वरना तेरी ना मैं दोनों टांगे तोड़ दूंगी, समझा तू? चलो। और हाँ, मैं ना डिवोर्स पेपर तुम्हें भेज दूंगी और उस पर साइन कर देना, ठीक है? और एलिमनी लेने मैं जरूर आऊंगी। ये पॉलिटिकल नहीं लेने आऊंगी।